जी जी ताहिर साहब, खामोश क्यों हो गए? फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या बताऊं मुफ्ती साहब, आजकल मेरा कारोबार नहीं चल रहा। पहले मेरा कारोबार बहुत चलता था, मैं लाखों कमा रहा था, लाखों। और अब पता नहीं किसी की नजर लग गई है या किसी ने काला जादू किया है। अब मेरा कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा, सारी खुशहाली चली गई है। दिन ब दिन मैं कर्जों के नीचे डूब गया हूँ। आपका सुन के आया हूँ, पता लगा है कि आप रूहानी इलाज करते हैं। आपने ठीक सुना है। मुफ्ती साहब, आप देखें ना, कारोबार में बंदिश, कोई नजरे बद या किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं किया हुआ। कोई वजीफा दे दें, कोई दम दरूद कर दें, कोई तावीज दे दें, कुछ दे दें। मुफ्ती साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कारोबार आप ईमानदारी से करते हैं? कभी कोई बेईमानी तो नहीं की? अल्लाह माफ करे मुफ्ती साहब, जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया। किसी के साथ धोखा, ज्यादती, कोई फ्रॉड तो नहीं किया किसी के साथ? नहीं मुफ्ती साहब, कभी नहीं किया हूँ। अच्छा, ये बताएं कि नमाज आप पांचों वक्त की पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर ऐसा है कि मैं आपके बर्तनों पर दम कर दूंगा, इंशाल्लाह खुशहाली लौट आएगी। ठीक है मुफ्ती साहब, ये बताएं मुझे बर्तन घर से यहाँ लाने पड़ेंगे या आप मेरे साथ घर चलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। बस खाना खाने के बाद बर्तन धोने से पहले उनकी तस्वीर बनानी है, वो कल आप ले आइएगा तो मैं उन पे दम कर दूंगा। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं कल तस्वीर बना के आपके पास ले आऊंगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई खैर तो है। आप बचे हुए खाने की पिक्स क्यों बना रहे हैं? वो मुफ्ती साहब ने बोला था कि इन बर्तनों की तस्वीरें लेके आनी है, मैं इन तस्वीरों पे दम करूंगा और तुम देखना हमारे घर खुशहाली वापस लौट आएगी। भाई अजीब बातें कर रहे हैं आप, ये सिर्फ एक ढोंग है। और मेरे भाई, वो ढोंग नहीं है, वो बहुत बड़े मुफ्ती हैं और रूहानी इलाज के बहुत बड़े आलिम हैं। समझ नहीं आ रहा, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातों पे यकीन करने लग गए हैं। मेरा इन बातों पे कोई यकीन नहीं है। ये हैं सारी तस्वीरें। मैं समझ गया। मुफ्ती साहब, बस आप जल्दी से दम कर दें ताकि खुशहाली वापस आ जाए। जी जी, अभी करता हूँ दम, और साथ में आपको एक वजीफा भी बताता हूँ। अगर आप ये वजीफा करते रहे तो इंशाल्लाह खुशहाली लौट आएगी। मुफ्ती साहब, वजीफा? कैसा वजीफा? आप सब घर वाले प्लेट में सालन उतना लें कि जितनी जरूरत हो। मेरा मकसद ये है कि बचना नहीं चाहिए, और फिर खाली प्लेटों पर आपने दम करना है, जो कि वजीफा मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ख्याल रहे कि प्लेटें बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नहीं तो मेरा बताया हुआ वजीफा असर नहीं करेगा। ठीक है मुफ्ती साहब, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। तो अब आप फिर जल्दी से मुझे तस्वीरें दिखाएं ताकि मैं उन पर दम कर दूं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं अभी आपके पास ही आ रहा था। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? और सुनाए, कैसा चल रहा है कारोबार आपका? मुफ्ती साहब, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, माशाल्लाह कारोबार बहुत चमक गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी जी मुफ्ती साहब, और ये सब आपके दम करने की बरकत है। अरे ताहिर भाई, मैंने तो दम किया ही नहीं। क्या कहा मुफ्ती साहब? मगर आपने तो खुद दम किया था। आपने जो मुझे अपने कारोबार के बारे में बताया था, तो उसमें कोई शरई उज़्र नहीं था। फिर मुझे आइडिया हुआ कि कहीं आपके घर में रिस्क की बेअदबी तो नहीं हो रही। जब मैंने तस्वीरें देखी तो साफ पता लग रहा था कि रिस्क की बेअदबी हो रही है, क्योंकि प्लेटों में बचा हुआ सालन कहाँ जा रहा था? मुफ्ती साहब, साफ जाहिर है, नाली में या डस्टबिन में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब रिस्क की बेअदबी की जाती है तो रिस्क में तंगी शुरू हो जाती है। अब जब आपने रिस्क का एहतराम शुरू किया है तो अल्लाह ताला ने रिस्क में फरावानी पैदा कर दी।
मुफ्ती साहब, अब मुझे समझ आई, वाकई हमारे घर में रेत की बेकदरी हो रही थी। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद जो सालन बच जाएगा वो नाली में या गटर में नहीं जाएगा, वो परिंदों को डाल दूंगा या किसी गरीब को दे दूंगा। शाबाश बेटा, अगर आप इस तरह अमल करते रहेंगे तो हमेशा खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।